फोर्थ पार्ट इज 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस y। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इट मीन्स x एक्सिस एक तरफ, x पॉइंट एक तरफ रख लेते हैं एंड y वेरिएबल एक तरफ रख लेते हैं। दैट इज y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2x। मैं 2x को क्या 3 की साइड ले गई। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू पुट करते हैं 0 फॉर x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 0 इज 0, दैट इज 3. Next, for x is equals to 1, y is equals to 3 minus 2 ones are 2. So y is equals to 1. For x is equals to 2, y is equals to 3 minus 2 2s are 4, that is minus 1. अब ये नेगेटिव वैल्यू तो आ गई बट एक इंटीजर वैल्यू है, सो हम इसको इजीली प्लॉट कर सकते हैं। बॉक्स बना लेते हैं x and y. For x is 0, y is 3. For x is 1, y is 1. For x is 2, y is minus 1. प्लॉट करते हैं 1 2 3, minus 1 minus 2 minus 3, 1 2 3 on y axis, minus 1 minus 2 minus 3 on y dash axis. Now plot 0 3. This is 0 3, 0 comma 3. Next is 1 1, 1 comma 1. Next is 2 minus 1. This is 2 of x axis and minus 1 of y axis. इसको भी हम ज्वाइन करते हैं। यहां भी मेरे पास ज्वाइन करके क्या मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन ही मिल रही है। तो हम क्या कहेंगे, प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। Question number 2 is give the equation of two lines passing through 214. How many more such lines are there and why? इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, लाइक हमें पॉइंट्स गिवन है 2 and 14. 214. It means x value is 2 and y value is 14. हमें ऐसी टू इक्वेशंस लिखनी है जो इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे। लाइक हम ले लेते हैं, फर्स्ट इजी लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, क्या लिखूं मैं यहाँ पर कि वो इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर जाए। अगर मैं x और y को ऐड करूंगी तो क्या आएगा 16। अब यहाँ पर आप x और y की वैल्यू पुट करो तो आपकी क्या है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। सो हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन, इसको हम बाद में लिखते हैं, yes, we will say that equation which satisfies 2,14 are, एक तो हमारी यही होगी दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16। एक और हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख लू y माइनस एक्स, एक मैंने एडिशन में ले ली, एक सब्ट्रैक्शन में ले ली। मैंने y माइनस एक्स ही क्यों ली, क्योंकि y बिगर है, सो मेरे लिए थोड़ा सा इजी होगा। 14 माइनस 2 इज 12. These are my two equations that pass through 2 and 14. Next question is how many more such lines are there and why? इसकी हम और कितनी लाइंस बना सकते हैं, हम क्या कहेंगे, there are infinite number of lines which passes through the point 2,14. रीजन क्या होगा, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन, हम कितने भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने y माइनस एक्स लिखा, मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ। अगर मैं x माइनस वाई लेती हूँ, x माइनस वाई मीन्स 2 माइनस 14 दैट इज माइनस 12, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट अगर मैं एक और ले लूँ 7x माइनस वाई, कुछ भी ले लेते हैं, 7 इंटू एक्स 14, 14 माइनस 14 0, ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। सो इस तरह से हम कितनी भी इक्वेशंस लिख सकते हैं जो इन पॉइंट से पास करे। सो हम रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स
कैन बी ड्रॉन, ड्रॉन मीन्स कि हम इनके अंदर वैल्यूज पुट करें तो उसको सेटिस्फाई कर जाए, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ किया था, थ्रू अ पॉइंट, कि हम एक पॉइंट से कितनी भी नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज if the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equals to ax plus 7, then find the value of a। हमें क्या गिवन है कि जो पॉइंट्स है 3, 4 वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लाइक हम क्या कहेंगे, द गिवन इक्वेशन 3y is equals to ax plus 7 is satisfies by the points 3, 4। सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई करेंगे मीन्स हम इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, इसके ऊपर लाई कर रही है, लाई मीन्स सेटिस्फाई करना। सो हम वैल्यूज पुट करते हैं। इक्वेशन इज 3y is equals to ax plus 7। Here 3 multiplied by y is 4 is equals to a multiplied by x is 3 plus 7। 12 is equals to 3a plus 7, which implies 3a is equals to 12 minus 7, which implies 3a is equals to 5। यहाँ पर मेरे पास a की वैल्यू आ गई 5 divided by 3, that is 5 by 3. So a is 5 by 3. Question number 4 is the taxi fare in the city is as follows. For the first kilometer the fare is rupees 8 and for the subsequent distance it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as rupees y, write a linear equation for this information and draw its graph। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, टैक्सी का फेयर बता रखा है। मैं नॉर्मली एक एग्जांपल दूंगी, लाइक क्या है, आप एक टैक्सी से जा रहे हो और उसमें आपको 10 किलोमीटर कवर करना है। जो भैया आपसे पैसे लेते हैं वो फर्स्ट किलोमीटर के तो 8 रुपीज लेते हैं, बाकी बचे हुए डिस्टेंस के 5 रुपीज लेते हैं। मीन्स फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपीज प्लस बाकी कितना डिस्टेंस बच गया, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कवर करना था, 1 किलोमीटर का 8 रुपीज हो गया, बच गया 9 किलोमीटर, और उस 9 किलोमीटर के ले रहे हैं 5 रुपीज पर किलोमीटर। सो आपका क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 53 रुपीज। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। अब ये देखिए कैसे होगा। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्सी फेयर, फर्स्ट किलोमीटर रुपीज 8, हम लेट करते हैं डिस्टेंस कवर्ड एज x। हेयर टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू x किलोमीटर। डिस्टेंस इज दिस एंड टोटल फेयर इज इक्वल्स टू y रुपीज। टोटल फेयर कितना लेट किया हमने, y रुपीज से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए, फेयर फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का फेयर गिवन है हमें ₹8। अब 1 किलोमीटर कवर हो गया, कितना डिस्टेंस बच गया हमारे पास, डिस्टेंस लेफ्ट, डिस्टेंस बच गया, टोटल x था जिसमें से 1 किलोमीटर कवर कर लिया, सो x माइनस 1 किलोमीटर, x माइनस 1 किलोमीटर बचा और उसके लिए वो हमसे 5 रुपीज ले रहा है। सो इट मीन्स फेयर फॉर कितने डिस्टेंस के लिए, x माइनस 1 किलोमीटर, कितना होगा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम x माइनस 1 किलोमीटर को, किलोमीटर नहीं लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि फेयर है, 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 रुपीज। सो टोटल टैक्सी फेयर कितना हो गया, अब टोटल टैक्सी फेयर, टोटल क्या होगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज, बाकी बचे हुए किलोमीटर के लिए दिस, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। अब टोटल टैक्सी फेयर किससे रिप्रेजेंट किया था, y से। सो y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5 इंटू x माइनस 1। ये मेरी इक्वेशन आ गई
इस क्वेश्चन की। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करके ग्राफ प्लॉट करेंगे। वैल्यूज पुट करते हैं, सबसे पहले हम x लेते हैं 0 फॉर x इज इक्वल्स टू 0। y क्या आएगा मेरे पास 8 प्लस 5 इंटू 0 माइनस 1 दैट इज 8 प्लस 0 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 5 minus 1 multiply by 5 that is minus 5. 8 minus 5 is 3. Next is for x is equals to 1. अगर x 1 लेती हूं तो y क्या होगा मेरे पास 8 plus 5 into 1 minus 1. 1 minus 1 0, so आंसर मेरे पास आ जाएगा 8. Next is 4x is equals to 2. 4x इज इक्वल्स टू 2. x को हम 2 ना लेकर यहाँ पर क्या करते हैं -1 ले लेते हैं, बिकॉज 2 में बिग वैल्यू आएगी y की, जो फिर हमें यहाँ पर प्लॉट करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी. -1 लेते हैं, देखो क्या आएगा y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5 इंटू -1, ये क्या बन जाएगा -2. इसको हम यहाँ पर करते हैं यस. नाउ यहां पर मेरे पास x इज इक्वल टू -1 के लिए y आ गया 8 -1 इंटू 5 -10 दैट इज इक्वल्स टू -2. सो जब मैं x को -1 पुट करती हूं तो y की वैल्यू क्या आती है -2. इसका भी हम बॉक्स बना लेते हैं. वैल्यूज मेरे पास आए x और y की. अगर x 0 है तो y कितना आया 3. फॉर x इज इक्वल्स टू 1 y इज 8 एंड फॉर x इज -1 y इज -2. पुट करते हैं इसके अंदर. हम इसको थोड़ा सा हमें ऊपर लेना पड़ेगा, या फिर हम 2 का गैप ले लेते हैं. 0 2 4 6 -2 -4 -6. Here 2 4 6 8 -2 -4 -6. मैंने इधर 2 का गैप ले लिया ताकि हमारा ग्राफ थोड़ा सा छोटा बन जाए. यहाँ पर x 0 y 3 मेरा यहाँ पर आएगा 2 और 4 के बीच में. So this is 0, 3. Next is 1 8. X is 1. 0 2 के बीच में 1 आएगा and 8 is here. That is 1, 8. Next is -1, -2. -1 यहाँ 0 और -2 के बीच में आएगा and -2 is this. So this is -1, -2. इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करके हमें यहाँ पर भी क्या मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. सो दिस इज माई ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन. यहां पर हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है. इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज ये वीडियो अदरवाइज ज्यादा लंबी हो जाएगी. सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना बाकी की वीडियोस को, एंड बेल आइकन प्रेस कर देना. थैंक यू एवरीवन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.